अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जितना मूल्य शरीर प्रेक्षा का, जितना मूल्य शरीर दर्शन का और शरीर की सच्चाइयों को खोजने का है, उतना मूल्य प्रारंभ में वस्तु धर्म की खोज को नहीं दिया जा सकता। हमारा शरीर चंचल है, हमारा मन चंचल है, हमारी वाणी चंचल है, हमारा श्वास चंचल है, हमारे पास काम करने के 4 उपकरण हैं। प्राणी के पास 4 उपकरण होते हैं, शरीर, वचन, मन और श्वास, और ये चारों के चारों चंचल है। चंचलता हमारी बड़ी समस्या है। जब तक चंचलता है तब तक सत्य को नहीं जाना जा सकता, समाधि में हम नहीं जा सकते, और समाधि में पहुंचे बिना सत्य उद्घाटित नहीं होता, रहस्य अनावृत नहीं होता। हमें चाहिए स्थिरता। हमारे जितने साधन हैं वे हैं सारे चंचलता के, और हम चाहते हैं स्थिरता। क्या श्वास को शांत किया जा सकता है? क्या शरीर को स्थिर किया जा सकता है? क्या वचन को स्थिर किया जा सकता है? क्या मन को स्थिर किया जा सकता है? ये 4 बहुत बड़े महत्व के प्रश्न हैं हमारे सामने, न केवल साधना करने वाले व्यक्ति के सामने, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के सामने ये 4 प्रश्न है। जो मन की शांति चाहता है, जो समस्याओं का समाधान चाहता है, जो उलझनों से परे रहना चाहता है, जो मानसिक तनाव से मुक्ति चाहता है, अच्छी नींद चाहता है और अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, उस प्रत्येक व्यक्ति के सामने ये 4 प्रश्न हैं। मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। आदमी आधा पागल बनेगा, और बहुत चंचल हो गया तो पूरा पागल भी बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी ऐसा हो जिसमें पागलपन की कुछ मात्रा न हो, कुछ प्रतिशत न हो। अमुक प्रतिशत में 10%, 20% या 25% तो हर आदमी पागल होता ही। प्रतिशत बढ़ जाते हैं, उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है। पागल खाने में भर्ती होना एक बात है, और पागल खाने से बाहर रहना दूसरी बात है। किंतु हम वास्तविकता को देखें तो पागलपन की मात्रा हर व्यक्ति में मिलती है। इसलिए मिलती है कि चित्त का विक्षेप है, चित्त की चंचलता है, मन की चंचलता है, इसलिए पागलपन मिलता है। आदमी ये चाहता है कि चित्त शांत रहे। आदमी नींद लेना चाहता है, कभी नहीं चाहता कि बिछोने पर जाऊं और ये स्मृतियां आती रहे, बिछोने पर जाऊं और ये कल्पनाएं आती रहें, नींद के लिए तैयारी करूं और ये विचार का चक्र बराबर चलता रहे। आदमी नहीं चाहता। वह चाहता है कि जैसे ही बिछोने पर जाऊं, सोऊं और 1 मिनट में नींद आ जाए, स्मृतियां बंद हो जाए, कल्पनाएं बंद हो जाए, विचार का चक्र बंद हो जाए और बिल्कुल गहरी नींद में चला जाऊं। चाहता यही है, किंतु नींद की भी समस्या है। नींद की समस्या है। दुनिया के आधे से ज्यादा आदमी तो नींद की समस्या से पीड़ित हैं ही, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि नींद की समस्या नहीं होती तो बेचारे
नींद की गोलियां बेचने वाले बिल्कुल बेकार हो जाते, उन्हें और कोई धंधा ढूंढना पड़ता। किंतु इतनी नींद की गोलियां चलती हैं कि पूरा का पूरा व्यवसाय चलता है और न जाने कितने लाखों लाखों व्यक्तियों का पेट पलता है, मन की तृष्णाएं भी पलती। इसीलिए कि चंचलता है, पागलपन, आदमी नींद ले नहीं सकता। तो क्या मन को स्थिर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि मन स्थिर हो गया। ऐसी भ्रांति जिसको समझने वाला भी समझ नहीं पाता। बहुत बार लोग भ्रांतियां भी पालते हैं, भ्रांतियां पालते हैं, परिणाम कुछ भी नहीं आता। भ्रांति से कोई घटना नहीं घटती, फिर भी आदमी भ्रांति का सहारा लेता है। दो आदमी बात कर रहे थे, विवाद हो गया, बात से विवाद हो गया। एक ने कहा, मित्र, यदि तू इस सर्दी की ठिठुरती रात में नदी के पानी में खड़ा रह जाए तो 1 लाख रुपया दूंगा। 1 लाख रुपया केवल एक रात पानी में रहने से मिले, लोभ नहीं छोड़ सका। बात सबके सामने हो गई, साक्षी बन गए, साक्षी बने। गया रात को सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी, गहरी ठंड, ठंडा पानी, साहस बटोरा, पानी में जाकर खड़ा हो गया। रात भर खड़ा रहा। प्रातःकाल सब लोग गए, देखा पानी में खड़ा है, बाहर आया, लाओ लाख रुपए। पंच खड़े हैं, साक्षी खड़े हैं, मध्यस्थ खड़े हैं। बोला, बिल्कुल ठीक, 1 लाख रुपया तो मैं दे देता, वचन का पक्का हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लाख रुपया तो दे दूंगा, दे देता। पर एक बात हो गई। क्या हुआ कि मेरी शर्त पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि पानी में तो खड़ा रहा, पर वह राजप्रासाद का दीप जल रहा था, उसका प्रकाश पड़ रहा था, गर्मी पड़ रही थी, इसलिए मेरी शर्त पूरी नहीं। कितनी बड़ी भ्रांति! आदमी भ्रांति का सहारा लेता है, और मुझे तो यह लगता है कि भ्रांति का सहारा न ले तो जैसा जीवन जीता है वैसा जीवन वह जी भी नहीं सकता। हर आदमी भ्रांति का सहारा लेता है, इसीलिए इतने मूर्छा का, इतने मोह का और इतने दुखों का जीवन जीता है। यदि भ्रांति का सहारा न ले तो ऐसा जीवन जी नहीं सकता। प्रकृति ने न जाने क्या व्यवस्था की है कि जब गहरी कठिनाई आती है तो मूर्छा आ जाती, ज्यादा वेदना होती है, ज्यादा पीड़ा होती है, आदमी मूर्छित हो जाता है। अगर मूर्छित न हो तो वह जी नहीं सकता। जैसे शारीरिक व्यवस्था है प्रकृति की, अधिक कष्ट होने पर मूर्छा आ जाती है, वैसे ही हमारे मानसिक जगत की व्यवस्था है। मानसिक जगत की व्यवस्था कि चित्त पर, चेतना पर इतनी मूर्छा आ जाती है, इसलिए वह इस प्रकार का कष्टों का, दुखों का जीवन जी रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। यदि यह मूर्छा की व्यवस्था न हो, एक बार भी मूर्छा टूट जाए तो फिर ऐसा जीवन नहीं जी सकता। कल ही मेरे पास एक भाई आए, शिविरार्थी, बोले, ध्यान में बहुत अच्छा मन लग रहा है, साधना अच्छी चल रही है, पर मुझे भय है कि कहीं यह व्यवहार मुझसे टूट न जाए। कुछ लोगों ने कहा शिविर में आने वालों को, कहां जाते हो, वहां जाओगे फिर घर के काम के नहीं रहोगे। उन्हें खतरा है
कि एक बार भी अगर मूर्छा टूट गई तो फिर ये हमारे साथ नहीं जी सकेंगे। आदमी चाहता है कि मूर्छा में जिए, कोई नहीं चाहता कि जागरूकता का जीवन जिए, जागरण का जीवन जिए। हर आदमी नींद का जीवन, मूर्छा का जीवन जीना चाहता है और दूसरों को वैसा ही जीवन जिलाना चाहता है। एक बार कोई इस चक्रव्यूह से निकल गया तो फिर कोई हाथ आने वाला नहीं है, बिल्कुल हाथ आने वाला नहीं है। और व्यवहार में जीने वाला, समाज की भूमिका में जीने वाला, अर्थ काम का जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। सचमुच कठिनाई है, सचमुच नहीं चाहता। आदमी मूर्छा का जीवन जीना चाहता है, तो यह एक मूर्छा की भी व्यवस्था है। जैसे शारीरिक मूर्छा की व्यवस्था है, वैसे ही प्रकृति की मानसिक मूर्छा की भी व्यवस्था है।